नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी थोटे। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल, उसकी कॉजेस, ट्रीटमेंट एवं होम रेमेडीज़ के बारे में। हेयर फॉल का जो पहला कॉज है डैंड्रफ, जो वात प्रकृति के यानी जिनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का वो थोड़ा पतला होता है और जिनके बाल रूखे होते हैं, स्काल्प में उनके ड्राई डैंड्रफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो कफ प्रकृति उनको जो है ऑयली डैंड्रफ ज़्यादा होता है। प्रकृति के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है, वो आप देख सकते हैं। तो डैंड्रफ कम करने के लिए हम एंटी डैंड्रफ यानी एंटी डैंड्रफ ऑयल यूज़ करके हम हेयर फॉल कम कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है हेयर फॉल का वो है स्ट्रेस के कारण भी हेयर फॉल होता है। तो यहाँ पे हम शिरोधारा करते हैं, जो पेशेंट है उनको हम योगा प्राणायाम बताते हैं और स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली मेडिसिन भी देते हैं। अब तीसरा कारण है हेयर फॉल का, वो है साल्टी, स्पाइसी और जो सोवर यानी खट्टी नमकीन और तीखी चीज़ें ज़्यादा खाना, उससे भी हेयर फॉल होने लगता है। तो वो हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। चौथा जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसमें विटामिन B12 या फिर विटामिन D3, फोलेट इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो वहाँ पे हम अगर बहुत ज़्यादा कम है तो सप्लीमेंट देते हैं। पर बहुत बार पेशेंट का ऐसा फीडबैक होता है कि हम अच्छा डाइट ले रहे हैं, बीच बीच में न्यूट्रिशनल जो टैबलेट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे विटामिन्स की हम टैबलेट भी लेते हैं, तो भी हमें हमारे बॉडी में हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो कमियां दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका डाइजेशन ख़राब है, अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है, खट्टी डकारें, तीखी डकारें या फिर गैसेस बनती है, तो उसके कारण जो है प्रॉपर जो B12 बॉडी में नहीं तैयार होता और डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो इसलिए पहला जो हमारा डाइजेशन है वो अच्छा होना चाहिए और उसको अच्छा करने के लिए आप नियर बाय डॉक्टर को ज़रूर मिलिए और प्रॉपर एसिडिटी की ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद ही आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। पांचवा जो कारण है इसमें वायरल फीवर या फिर टाइफॉइड बैक्टीरियल फीवर या फिर सर्जरी के बाद हमारा हेयर फॉल होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आयुर्वेद में बताया है कि हमारा जो बॉडी है उसमें अस्थि धातु से जब मज्जा धातु यानी बोन से जब बोन मैरो बनने लगता है, तब वहाँ के मल स्वरूप में जो है बाल और नख बनने लगते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ ये होती है बॉडी में कि जब आपको ऐसी वायरल फीवर या फिर टाइफॉइड जैसी बीमारी होती है तो शरीर की पूरी एनर्जी उसको ठीक करने में लगती है। तो हमारा जो मल जो भाग है बॉडी का, जैसे नाखून है, केश है, उसकी तरफ सप्लाई कम हो जाता है, उसके कारण हेयर फॉल होता है। तो यहाँ पे हम वायरल फीवर या फिर टाइफॉइड फीवर जैसे बैक्टीरियल फीवर ठीक करने के बाद रोगी को हम जो हमारे जो रसायन आमलिकी वाले प्रोडक्ट होते हैं तो वो हम मेडिसिन देते हैं और पेशेंट का एक बार न्यूट्रिशनल चेकअप वगैरह करके उस तरीके से जैसे प्रीवियस बताया वैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें अभी जो एक मैं बताना चाहूँगी कि पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट होती है जिनको लॉन्ग टर्म से हेयर फॉल है और वो बहुत सारी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम ऑयलेशन करते हैं, देन स्टीम देते हैं पेशेंट को और उसके साथ साथ शिरोधारा, नस्य और बस्ती ट्रीटमेंट देते हैं। ये टोटल जो है 3 मंथ का कोर्स होता है, तो काफ़ी अच्छा हेयर फॉल में रिज़ल्ट आता है। एक और कारण है हेयर फॉल का जिसमें है मेनोपॉजल वुमन में जब पेरीमोनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज यानी मेंसेस बंद होने के पूर्व या फिर कुछ महीने पूर्व या फिर मेंसेस बंद होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। तो उनको हम एक हार्मोनल आयुर्वेदिक तरीके से हार्मोनल सप्लीमेंट और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करके उनके बॉडी में सारा संतुलन बना के हेयर फॉल को कम करते हैं। अगर आपके बाल अच्छे हैं और आप उसकी केयर कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऑयलेशन है वीक में 2 या 3 बार करना ही है। उससे हमारे बालों में स्ट्रेंथ मिलती है और हमारे जो ग्रेइंग है
सफ़ेद होना बाल, ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी कम होता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑयलेशन करने के बाद 5-6 घंटे के बाद उसको तुरंत वॉश करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे डस्ट के कारण स्काल्प में एक लेयर बन जाती है डैंड्रफ की, और उसके कारण भी हाँ, हेयर फॉल होने लगता है। तो तुरंत एक 4-5 घंटे के बाद हमें वॉश करना है। दूसरा मेरा टिप्स रहेगा कि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना है। उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है हेयर रूट की और बाल गिरने लगते हैं। तीसरा है कि डेली रूटीन में आयुर्वेद में नस्य उपक्रम बताया, जिसमें नाक से हम अणु तेल यानी एक औषधि युक्त तेल है वो डालते हैं, या फिर आपका ग्रेइंग ज़्यादा है तो हम भृंगराज आमल की जैसा ऑयल सजेस्ट करते हैं, वो अगर डालते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। खास करके वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। और एक टिप मैं देना चाहूँगी आपको कि आप शिरोलेप यानी अ, आंवले की भृंगराज शिकेकाई, इसको समभाग में पानी में मिलाना है और उसकी पेस्ट बना के आपको स्काल्प में लगाना है। उससे क्या होगा कि आपके जो बाल है उनके अंदर से उस रूट को न्यूट्रिशन मिलेगा और वो हेल्दी रहेंगे। इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना है। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम इस चैनल पर आयुर्वेदा जो है अ, आयुर्वेदा से जो हम पेशेंट ट्रीट करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी डालेंगे, और अलग-अलग जो टॉपिक पे इंफॉर्मेशन है जो मोस्ट ऑफ रिसेंट एरा में नीडेड है वो डालेंगे। तो अगर आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।